हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 12 के साथ हम आ चुके हैं। तो गाइस आज के एपिसोड में हम दो एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसके दो चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हम अपने हीरो को देखते हैं, वो बहुत ही कंफ्यूज होता है। और इधर किम कहता है, क्या तुम्हें पिछली रात का कुछ भी याद नहीं है क्या? और अपने एमसी को कुछ भी याद नहीं होता कि उसने क्या किया है। और किम कहता है, तुम्हें ज़्यादा हैंगओवर होगा, मुझे देखने दो। और अपने एम से सोचता है, यार क्या हो गया, लास्ट नाइट कुछ हो तो नहीं गया हमारे बीच। और तभी वो कुछ उसे पीने के लिए देता है। और एम से कहता है, नहीं नहीं मुझे माफ़ करो, मैं नहीं हूँ। और तभी वो कहता है, ये एक जूस है जो कि हैंगओवर के लिए ठीक होता है। और वो कहता है कि मैंने सुना यहाँ पे मसाज देने से अगर रब करोगे तो हैंगओवर जल्दी उतर जाएगा। और अपना एम से बिल्कुल कन्फ्यूज होता है अभी। और वो कह और अपना जो किम होता है वो सपोर्ट ला कर देता है। वो कहता है, तुम बाथरूम नहीं जाना चाहते हो, अगर उतनी सेहत ठीक नहीं है तो तुम इसमें कर सकते हो। एम से कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर किम कहता है, लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है वो जो कि लास्ट नाइट हुआ। लास्ट नाइट तुम पी के टल्ली हो चुके थे और मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था घर ले जाने की, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। और मैंने पूछा कि तुमसे क्या हुआ, और तुमने कहा कि एक बात ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। और तुमने मुझे फिर वो कह दिया कि पूरे ढंग से बात सुनो मेरी, और कहा आई लव यू। और तब तो मैं बहुत ही चौंक गया ये सुन के। और फिर तुम बोलने लगे कि मैं भी ये करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ कि आई लव यू। और कि हम अपने हीरो के बोल रहा होता है कि तुमने मेरे को लगभग वही 30 बार बोला था ये सब। और अपना एमसी दोस्त के सामने घुटने पे आ जाता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ही भारी गलती कर दी भाई। और इधर किम कहते हैं, नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे ये पसंद आया। और एमसी भी चौंक जाता है, क्या? और जो किम होता है वो कहता है कि तुम्हें ये बात स्ट्रेंज लगेगी, लेकिन जब तुमने मेरे को ये सब कहा था आई लव यू, तो तुमने मेरे को अपने दादाजी की याद दिलाई थी। वो भी ऐसे ही पी के टल्ली हो जाया करते थे, और मैं ही उनको ऐसे ले जाया करता था, और वो भी मेरे को ऐसे आई लव यू कहते थे। और ये उनकी बहुत ही हैबिट जी ऐसी थी ये बोलना ऐसा। और जब तुमने मुझसे ऐसा कहा था तो मुझे अपने दादाजी की याद आ गई जो कि मेरे पास हो चुके हैं। और तभी अपने एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि मैं इन्फ्लुएंस हो चुका है। ये गाइस रात का है नोटिफिकेशन, उस वक्त का ये अभी नहीं है। और तो अपना एमसी कहता है, अच्छा अच्छा तुम्हें मुझसे अपने दादाजी की याद आती थी। और किम कहते हैं हाँ। और एमसी कहते हैं, मैं अभी अपने 30 का होने पर 20 का हूँ। और किम कहते हैं, तुम्हें ये जान के अजीब लगेगा, लेकिन तुम मेरे ग्रैंडफादर नहीं हो, पर जब तुमने मुझसे कहा तो मुझे काफ़ी रिलीफ फील हुआ। और इतनी शांति मुझे पहले नहीं मिली जब से मेरे ग्रैंडफादर चल बसे थे। और ये बताता है कि रात को आया था इधर, और म्यू जो था वो तो डर के मारे पीछे ही था, दरवाजे के पीछे कि क्यों आया है। और अपना ये किम कहते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इस तरह से देखभाल कर रहा हूँ। और ये तुम दूसरों के सामने मत कहना, उनको वियर्ड जैसा लगेगा। और क्या ये ठीक होगा क्या अगर मैं बीच बीच में तुम्हारे पास आकर तुम्हारी देखभाल करूँ? क्योंकि मैं जो रिग्रेट मेरे रह गए हैं वो जिसने मेरे को पाला, मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ, कोई भी रखना नहीं चाहता हूँ। तो फिर एमसी को भी समझ आ जाता है, मतलब जिन्होंने इन्हें पाला होता है, जो कि होता है एक न्यूट्रोडर, मतलब जो देखभाल करते हैं बच्चों की, उसको। और ये कहते हैं, ये तो मेरी स्किल का इफेक्ट तो नहीं है जिसका नाम परफेक्ट न्यूट्रोडर है। और ये आपको रिमाइंड करता है उस पर्सन की जिसने आपकी देखभाल की हो, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस हो, और उसको मेरे से बदल देता है। ये मतलब उसकी फीलिंग्स को मेरे में ओवरलैप कर देता है, मतलब समझ लो। अगर वो केस है तो ये जो कि ई रिम और म्यू वाला है, तो उसमें भी ये सेंस बनाते हैं कि क्यों वो मेरे से इतना लगाव महसूस करते हैं जब मैं उनको इन्फ्लुएंस कर देता हूँ। और यू हाँ, ये जो कि मेरा छोटा भाई है उसको तो मैंने पाला है, तो उस पर तो ये ज़्यादा स्किल का इफेक्ट होगा। और अगर ऐसा है अच्छा, तो फिर पीछे से म्यू भी आ जाता है कि मैं जा रहा होता है अपने के पास। और म्यू अपने एमसी के गले लग जाता है। वो कहते हैं, ये मैं तो डर ही चुका था जब ये रात को आया था। अपना एमसी कहते हैं हाँ हाँ। और एमसी जा रहा होता है बाथरूम में ब्रश ब्रश करने, तब यहाँ पे ईरिम आ जाती है। वो कहती है, ओल्ड मैन मैंने सुना तुम यहाँ पे डॉर्म में आ चुके हो, और तुम्हारा मेरा कमरा तुम्हारे अगले वाले में ही है मतलब। और वो दरवाजे को ही तोड़ देती है, इतनी जल्दी से खोल दिया है कुछ करती है। अपना एमसी कहते हैं, तुम्हें नौकर कर लेना चाहिए पहले। और इधर म्यू अभी भी गले में लगा होता है, तो जो कि होते है ईरिम आ जाती है, उस म्यू को उठा के पीछे करती है। और वो कहती है कि ये कौन है ये, और जो कि तुम्हारे इतना चिपक रहा है। और इधर म्यू कहता है, यूजिन बचाओ मुझे। और यूजिन कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है, कौन? ये मेरा फ्रेंड है। और अपना एमसी सोचता है, ये इन्फ्लुएंसिंग वाली स्किल नहीं है, ये तो ब्रेन वॉशिंग वाली स्किल है। ऐसी स्किल है जो कि एस क्लास वालों को भी मेरे पीछे लगा देती है बिना डाउट के। ये तो बहुत ही डेंजरस स्किल है, और ये सिस्टम ने मेरे को ऐसी स्किल दी क्यों है? और फिर जो अपना एमसी होता है, जो इसने कल
पॉइजन रेजिस्टेंस को ऑफ कर लिया होता है उसको ये फिर से ऑन कर लेता है। और फिर हमें बताया जाता है कुछ दिनों के बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम्हारी जो कुकिंग स्किल है वो तो इम्प्रूव हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा इतने शॉर्ट से टाइम में म्यू। और ये म्यू ने बनाया होता है खाना। तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है म्यू तुम्हें ये रोज़ रोज़ बनाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। म्यू कहता है मैं क्यों नहीं बना सकता, वैसे भी मैं बिना पे करके रह रहा हूँ इधर, रेंट भी दे रहा हूँ और मुझे इतना तो कर ही सकता हूँ। ये रिम कहती है हाँ हाँ उसे भी करना चाहिए, मैं भी अपने ऊपर ही निर्भर रहती हूँ। और अपना एमसी कहता है ये रिम तुम चुप हो जाओ। और अपना एमसी कहता है कि सोचा जाए तो ये किम भी आज नहीं आने वाला है, उसने पिछले कल रेड एजेंसी दी थी और वो आज डंजन क्लियर करने चला जा चुका है अपने मेरे भाई के साथ। और अपना एमसी कहता है ये रिम तुम भी डंजन में जाने वाली होगी और टीवी पे भी है ना। और ये रिम कहती है और क्या, नहीं तो मैं भी सबको एक साथ ही ख़त्म कर दूँगी सभी मॉन्स्टर को, और मैजिक स्टोन लेके रिच बन जाऊँगी और फिर एक बड़ा सा घर लूँगी जिसमें मैं और अजू सी रहेंगे बिना इस म्यू के। और अपना एमसी कहता है तुम्हें ये सब चुप कर देना चाहिए, खाना खाओ और तुम ऐसा मत करो, तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए आज से। और एमसी कहता है कि तुम दोनों जो हो हंटर एजुकेशन साथ में लेने वाले हो और ये दोनों एक दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं क्या इसके साथ। और वो ये रिम होती है वो गुस्सा हो जाती है, वो कहता है हम दो ही होंगे ऐसा लगा था मुझे। वो तभी पहले होती है वो बजती है और एमसी कहता है मैं देख के आता हूँ कौन आया है। और वो देखता है कि तुम दोनों ये लड़ना छोड़ दो। और सामने जो होता है वो सीओ को सिम्यूंग होता है, वो कहता है कि न्यू हंटर एजुकेशन बॉय आज से ही स्टार्ट होने वाली है तो इसलिए मैं इधर आया हूँ। और जो तुम्हें जो थ्योरी बताने वाले थे वो आज से लेट हो जाएंगे, इसलिए मैं प्लान चेंज हो गया वो, इसलिए मैं तुम्हें खुद बताने के लिए डायरेक्टली आया हूँ। और थ्योरी से पहले अब तुम्हारा जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा, एक बेसिक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगी। और फिर हम अगले सीन में तीनों को देखते हैं वो रैमसी और म्यू तो घबराए हुए होते हैं क्योंकि सामने बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। और बताया जाता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी एक एक्सरसाइज होने वाली है वैसे भी। और अंदर वो बहुत ही खूंखार जैसे लग रहे होते हैं, तो ये कुत्ते जैसे लग रहे होते हैं आज मेरे को बॉल्फ जैसे। और वो कहते हैं कि तुम्हें बस ये सारे वो मॉन्स्टर है सामने ये तुमको इनको सबको हरा देना है। तो वैसे कुत्ते जैसे नहीं, मेरे को तो कुछ अलग ही प्रजाति लग रही है गाइज। और एमसी कहता है ये क्या है, क्या ऐसे बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं और हमें के साथ में इन्हें सब बोल देना है एक ही मॉन्स्टर को एक ही साथ में। और ये रीम कहती है क्या बस ये इनको मारना ही तो है। और इधर ये सीओ को कहता है कि ये प्रैक्टिकल लेसन है और तुम इससे यूज टू हो जाओगे, इसलिए जितना ज़्यादा तुम इनसे देखोगे उतनी ज़्यादा तुम यूज टू हो जाओगे। और अब एमसी कहता है ये कैसा लॉजिक है। और ये रिम चली जाती है, वो कहते हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं इन सबको एक ही साथ में निपटा लूँगी। और वो चली जाती है और उनको मारने लग जाती है बहुत सारे को एक साथ ही। और वहाँ पे बहुत सारा ब्लास्ट उठता है और एमसी कहता है इससे तो लड़ाई करने की ज़्यादा जुल्म मची हुई है। और इधर ये कहती है ओल्ड मैन क्या हम इसे खा सकते हैं, ये ग्रिल करके टेस्ट अच्छा लगेगा। एमसी कहता है ये पॉइजनस होता है। और तभी एक लड़की आ जाती है यहाँ पे जो कि ऑफिस में होता है और वो कहती है कि जैसा एक्सपेक्ट किया गया था एस रैंक से उसकी पावर तो अलग ही लेवल पे है, चाहे कि वो एक न्यूबी क्यों ना हो। तभी जो सीओ को होता है वो कहता है तुम यहाँ पे आ गई। और वो लड़की कहती है कि ये डेंजरस नहीं है क्या एक न्यूबी को इतने सारे मॉन्स्टर के साथ लड़वाना, जो वो भी बेसिक ट्रेनिंग में। तो सीओ कहता है तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो चिंता इस बात की है क्या उन दोनों के पास कोई मॉन्स्टर भी बचेंगे क्या फाइट करने के लिए। और इधर एक ये क्रिसमस ट्री बना देती है उनका, लेकिन हम देखते हैं उनमें से एक मॉन्स्टर निकल जाता है उस ढेर में से और जो होता है वो म्यू पे अटैक करने के लिए चला जाता है। और म्यू तो डर जाता है और एमसी कहता है मैं यूजिन कि जाओ इसको स्पेयर से स्टैब कर दो। लेकिन जो होता है म्यू वो तो डर जाता है और अपने वेपन को थ्रो के वहाँ से भाग जाता है और कहता है कोई मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। और वो कहता है कि मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तो मेरे को पकड़ने वाला है। लेकिन तभी अपना यूजिन आ जाता है और इसको पकड़ के नीचे वो कर लेता है डोजो। और इधर ये म्यू कहता है यूजिन, और यूजिन कहता है तुम ऐसे अपना वेपन थ्रो कैसे कर सकते हो, ये एक एफ रैंक का मॉन्स्टर है जो कि टूथ मोल है इसका नाम। और वो कहता है कि इसकी आई साइट होती है वो बहुत ही बैड होती है, ये देख नहीं पाता ढंग से, इसलिए ये सीधे सीधे ही करता है अटैक और तुम्हें बस इसमें एक बार स्टैब कर देना है वेपन से। और वो कहता है कि ये फिर से आ रहा है। और इधर से वो कहता है कि ये हंटर है जो हान यूजिन, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे एक्ट करता है इस सिचुएशन में, ये तो काफ़ी एक्सपीरियंस लगता है इसे जैसे। और इसे नॉलेज नहीं है मॉन्स्टर के बारे में, लेकिन जो कि इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया ये रिम के साथ वो भी एक इंडस्ट्री वाले स्टैंडर्ड का है और ऐसा लग रहा है कि ये कुछ छुपा रहा है।
और इधर आ जाता है म्यू। म्यू कहता है यूजिन क्या तुम ठीक हो गया? और यूजिन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं एक भले ही एफ रैंक का हूँ लेकिन इस जैसा कुछ तो। तभी म्यू कहता है तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो और तुम डरे भी नहीं, जैसे कि तुम्हें बहुत सालों से है एक्सपीरियंस। तभी यूजिन कहता है अरे हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये कोई सस्पिशियस बन जाऊंगा मैं तो अगर मैंने इसे मार दिया। मुझे भी एक्ट करना चाहिए न्यूबी की तरह, और म्यू का कॉन्फिडेंस भी इससे हर्ट नहीं होगा। और यूजिन भी अपना वेपन थ्रो कर देता है। वो कहते हैं मैं भी डर चुका हूँ, और पीछे से वो मॉन्स्टर जैसा होता है वो इसे भी काट लेता है। और इधर ये रिम कहती है मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ। और इधर ये चौंक जाता है ये क्या देख रहा हूँ मैं। और इधर ये रिम कहती है क्या ये ख़त्म हो गया क्या? और मैंने अभी अपनी सेटिस्फाइड बनी हूँ स्किल को यूज़ करने के लिए, कोई भी नहीं मैं, और मैं इसे फिर से करना चाहती हूँ, सेटिस्फाइड हो जाऊँ ताकि मैं। और तभी इधर यूजिन कहता है क्या तुम ठीक हो? और म्यू कहता है मैं मुझे माफ़ करो, मेरे कारण तुम भी काट लिए गए। और अपना यूजिन कहता है कि तुम कॉम्बैक्ट के लिए बने ही नहीं हो। और इधर यूजिन कहती है ओल्ड मैन क्या मैं इससे बेटर नहीं हूँ? और इधर यूजिन कहता है कि तुम कंपेयर क्यों कर रहे हो, तुम्हें साथ में ही रहना चाहिए आज से। और इधर सीओ का आ जाता है। वो कहता है तुम तीनों ने वो अच्छा काम किया और तुम्हारे कंप्लीट कर लिया तुमने बेसिक ट्रेनिंग सेफली। और ये रिम जो है वो तो बहुत ही अमेजिंग है और इसके लिए कोई और कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम दोनों होपलेस हो एकदम। और अपना यूजिन होता है वो कहता है कि मैं अपने छोटे भाई से कह दूंगा जो भी तुमने अभी कहा है। और तभी सीओ कहता है कि आज से तुम्हारी बेसिक जो है थ्योरी एजुकेशन वो भी शुरू हो जाएगी। और ये प्रोफेसर सीओ का हायान है जो कि आपको लेसन लिया करेगी, तो हम इसे हायान कहेंगे। और बहुत ही सुंदर है गाइस, आपको कैसी लगी? और वो कहती है कि मैं हायान हूँ और मैं आपसे आपकी केयर में रहूँगी। और ये रिम कहती है ये तो बहुत ही यंग है और ये तो एकदम प्रोफेशनल सी है, अमेजिंग है एकदम। और इधर अपना एमसी कहता है कि मैं तो इस पर्सन को जानता हूँ। और वो सोचता है जो कि अथॉरिटी है जो कि स्टडी करती है डंजन में, उसमें है ये। और ये बहुत ही यंग जीनियस है जो कि अमेरिका में गई थी और डिस्कवर किया था इसने डंजन के प्रिंसिपल। वो लोग इसे डॉक्टर वाइट कहते हैं। और ये एमसी के पास आ जाती है। वो कहती है कि ज़्यादा लोग नहीं हैं वो मुझे इस नाम से बुलाते हैं। और अपना एमसी कहते हैं वो मैं इस फील्ड में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। और वो सोचता है क्या अभी ये इतनी फेमस नहीं हुई है क्या? और इधर ये भी कहती है तुम तो काफ़ी नॉलेजेबल हो यूजिन, जैसा कि मैंने अपने अंकल यानी एचआर टीम के लीडर से सुना था। एमसी भी चौंक जाता है क्या अंकल? वो तभी उसे कहता है क्या अच्छा तो इसलिए तुम दोनों का सरनेम भी एक जैसा है सीओ को। और सीईओ को कहता है अपना ये एचआर टीम का लीडर। और ये अपने एफर्ट के साथ आया है यहाँ पे ना किसी भारत से। और ये भी कह रहे हैं कि मैं वर्ल्ड एज गिल्ड में कुछ दिन रहूँगी रिसर्च के लिए, तो इसलिए हम मिलते रहेंगे और मैं आपकी केयर में रहूँगी। और अपना यूजिन भी इससे हाथ मिलाता है। और वो सोचता है कि ये कौन सी डेवलपमेंट होने वाली है ऐसी। और फिर हम डंजन में आ जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि हाँ यूजिन का जो भाई होता है वो कहता है क्या तुमने इसे मार दिया? किम से कहता है। और किम कहता है हाँ मैंने मार तो दिया और कोई लाइफ के साइन भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और मैंने तो सोचा मैं मरने वाला हूँ, ये तो बहुत ही मॉन्स्टरस था ये मॉन्स्टर। और हम इस चीज़ के साथ क्या करने वाले हैं गिल्ड मास्टर? तभी जो होता है एमसी का वही बॉस के पैर को उठाता है और हमें अंदर एक मॉन्स्टर का बच्चा दिखाई देता है। तो गाइस ये थंबनेल वाला मॉन्स्टर है। आप पूछ रहे थे कि हम कब हमें ये मॉन्स्टर देखने को मिलेगा जो कि थंबनेल में है, तो गाइस ये भी आ चुका है। और गाइस सॉरी कल वीडियो नहीं आ पाई, काम था थोड़ा। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।